सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है। मैं आइल्स 9 से हूँ और ये 24 फरवरी 2024 आइल्स एग्ज़ाम जो इंडिया में हुआ था उसकी ये रीडिंग है। तो हम इस रीडिंग को करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस रीडिंग का टाइटल क्या कहता है? द इनोवेशन ऑफ ग्रोसरी स्टोर्स। Hopefully you all are understanding about grocery store. Innovation means something new that had happened in grocery stores. Okay, so अभी यहाँ पे हमें कुछ नहीं पढ़ना है। अब सीधा स्ट्रेट अवे मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी, कितने टाइप्स के इसके क्वेश्चंस हैं और इसको कैसे सॉल्व करना है। कभी भी इसको यहाँ से नहीं पढ़ना है। इफ़ यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ, चलो देखते हैं क्या होगा, नहीं, वो आपका टाइम वेस्ट ही होगा। मत करो कि 3 रीडिंग पैसेज है, कितने सारे पैराग्राफ्स है, कितने पैराग्राफ्स को आप समझ के जाओगे, नहीं, स्ट्रेट अवे अपना पॉइंट जो चाहिए क्वेश्चन स्टेटमेंट में से वही ढूंढना शुरू करना चाहिए। तो पहले टाइप का क्वेश्चन देखो, यहाँ है विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मीन्स ये जो ये इन्फॉर्मेशन दी है, ये 5 क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन हमें दी है और ये इन्फॉर्मेशन हमें पैराग्राफ्स में ढूंढना है। मतलब A to G ये पैराग्राफ्स हैं और हमें ये 5 इन्फॉर्मेशन दिया है और 7 पैराग्राफ्स है। तो कोई 2 पैराग्राफ ऐसे होंगे जिसमें अपने आंसर नहीं छुपे होंगे। लेकिन एक चीज़ ये भी लिखा है, यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस। कौन सा लेटर? ये वाला पैराग्राफ की जो नेम है ना, इनको ये लेटर्स बोल रहे हैं कि इनमें से कोई 2 इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं कि एक ही पैराग्राफ में मिल जाए आपको। तब उस हालत में तब हम उस पैराग्राफ का नाम, जैसे सपोज जी में हमें 2 इन्फॉर्मेशन मिली है तो हम जी पैराग्राफ का इस जी लेटर को हम जहाँ जो 2 इन्फॉर्मेशन मिली है इस जी पैराग्राफ में, वो 2 जी उनके आगे हम जी लिख देंगे। ठीक है। सेकंड है आंसर द क्वेश्चंस। मीन्स ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स है एंड 1 वर्ड एंड और ए नंबर, ये है फिल इन द ब्लैंक्स लगा लो। आंसर द क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप है, लेकिन यहाँ पे वो फिल इन द ब्लैंक्स प्रिंटिंग में बन गया है, तो एक्चुअल में ये फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, तो ये उसने शॉर्ट आंसर्स पूछे हैं। तो इसके लिए हमें 1 वर्ड का इंस्ट्रक्शन दिया है। 1 वर्ड मतलब 1 वर्ड ही होना चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए, 3 नहीं होने चाहिए। एंड और ए नंबर भी कुछ आंसर हो सकता है, कोई फिगर हो सकती है। ठीक है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये है ABCD, चूज़ द करेक्ट लेटर ABDC, मतलब ये MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो ये लास्ट के 4 क्वेश्चंस, ये 3 क्वेश्चंस जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि पहला कौन सा क्वेश्चन करना। मैं जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया होता है पहले उसी को सॉल्व करती हूँ और आप भी यही एक फॉर्मूला लगाओ, पहला क्वेश्चन करना है मतलब पहला ही पहले करना है। अब चलते हैं विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आप साथ साथ में मेरे सॉल्व करना, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो भाई पहले हम इन 5 को पढ़ कर चलेंगे, इनका मीनिंग समझ के चलेंगे, इनको अंडरलाइन करते चलेंगे, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते चलेंगे। कीवर्ड स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पढ़ते हैं। हाउ क्लेरेंस सॉन्डर्स, ये नाम हुआ किसी का, न्यू आइडिया हैड बीन कैरीड आउट, इसके नया कोई आइडिया जो कैरीड आउट, वो कैसे कैरी किया गया। तो ये नाम हुआ और उसका कोई न्यू आइडिया था, उसको कैसे काम में लाया गया, मतलब आगे उसको कैसे किया गया। इंट्रोड्यूसिंग द मोड्स एंड पैटर्न्स ऑफ ग्रोसरीज बिफोर हिज एज। सो ग्रोसरी जो है, ग्रोसरी के पैटर्न्स एंड मोड्स, उसके डिफरेंट टाइप के तरीके, वो ग्रोसरी के बारे में बताया, कैसे इंट्रोडक्शन हुआ बिफोर हिज एज, मतलब जो शायद इसके बारे में होगा या पता नहीं क्या होगा। तो ये ग्रोसरी के पैटर्न्स की बात हो रही है। थर्ड है क्लेरेंस सॉन्डर्स, अगेन यही नाम है। डिक्लेयर्ड बैंकरप्सी, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड हुआ। ए फ्यू ईयर्स लेटर, ठीक है। तो ये जहाँ पे इस पर्सन को डिक्लेयर किया गया बैंकरप्सी, मतलब बैंक वालों ने ही किया होगा और तो किसने किया होगा, दिवालिया हो गया कहीं पे। तो जहाँ पे ये वर्ड होगा तो वो अपना आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लेरेंस सॉन्डर्स न्यू कंसेप्शन, कोई डिस्क्रिप्शन अच्छे से डिटेल में दिया है, उसके जो न्यू कॉन्सेप्शन, जैसे न्यू आइडिया यहाँ था, न्यू कॉन्सेप्शन के बारे में कुछ डिटेल दिया गया है, वो अपना आंसर होगा। 5th है द बूमिंग डेवलपमेंट ऑफ हिज बिजनेस, मतलब बिजनेस है हिज, मतलब ये इसी का ही चल रहा होगा। बूमिंग डेवलपमेंट मतलब उसके बिजनेस की बहुत डेवलपमेंट हो गई हो, तो उसके प्रॉफिट्स गेन्स कुछ ये सब चीज़ें किसी पैराग्राफ में बात होगी।
तो वो अपना आंसर होगा। अब चलते हैं, अब हमने इसको समझ लिया है, इनके कीवर्ड्स लगा लिए। अब पैराग्राफ, एक एक पैराग्राफ को पढ़ेंगे और वापस आएंगे, देखेंगे और मैच करने की ट्राई करते हैं। अब मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ दिखाया, अब इस फर्स्ट पैराग्राफ को फटाफट पढ़ लेते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी ग्रोसरी स्टोर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स वर फुल सर्विस। कस्टमर वुड आस्क a clerk behind the counter for specific item. Clerk would package the items which were limited to dry goods. If they want to save some time, they ask delivery boy what they want to buy. Grocery store, यहाँ grocery store की ज़्यादा बात हो रही है। First, they want to buy to the grocery store first and then go to pay the goods later. These grocery stores usually carried only one brand for each good. There were early chain stores such as app stores, but these were all entirely full services and very time consuming. तो ये मतलब मुझे लग रहा है जैसे 20th सेंचुरी में कैसे इसकी शुरुआत हुई यूनाइटेड स्टेट्स में, ये सब चीज़ें बात हो रही हैं। तो हमारे पास एक ऐसा था ऑप्शन, देखो। अच्छा, इस पैराग्राफ में क्लेरेंस सॉन्डर्स का कोई नाम ही नहीं आया, तो ये तो होगा नहीं। फिर ये देखो, इंट्रोड्यूसिंग द मोड्स एंड पैटर्न्स ऑफ ग्रोसरीज बिफोर हिज एज, ये हम लगा सकते हैं, बट और भी पढ़ लेते हैं। क्लेरेंस सॉन्डर्स डिक्लेयर्ड बैंकरप्सी, बैंकरप्सी की बात नहीं थी। और सॉन्डर्स, अगेन इस पर्सन का तो नाम ही नहीं था। बिजनेस का डेवलपमेंट ये भी नहीं लिखा था कहीं पे, तो हिज भी नहीं था। तो हम एक ही अपने पास बचा है सेकंड वाला, तो हम इस ए पैराग्राफ के लिए सेकंड लगा देंगे। सेकंड क्वेश्चन के आगे हम ए पैराग्राफ का नाम लिखेंगे। अब चलते हैं बी पैराग्राफ में। ये बी पैराग्राफ है, आप भी साथ साथ में पढ़ो। इन 1885 वर्जीनिया बॉय लव, आ गया जी नाम उसका, बिगेन वर्किंग पार्ट टाइम एज ए क्लर्क इन द ग्रोसरी स्टोर, ठीक है, व्हेन ही वाज 14 years old and quit school when the shopkeeper offered him full time work with room and board. Later he worked in कोक प्लांट। उसके बाद उसकी लाइफ के बारे में लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तब तक आप भी पढ़ो और लास्ट में सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। बाय 1900 व्हेन ही वाज 19 years old ही वाज अर्निंग, अच्छा इतना उसका मंथली सैलरी था। मुझे नहीं लगता ये अपने से रिलेटेड। अभी हम सी पैराग्राफ पे चलते हैं। तो बी पैराग्राफ ये और भी बड़ा है, थोड़ा सा मोटा मोटा फिर से पढ़ लेते हैं। मतलब आगे का, some from shelves, the process might be expedited by the customer calling, sending, wasted time, expense, so he came up, इनोवेटिव मैन था ये सॉन्डर्स, ठीक है। ग्रोसरी आइटम इंडस्ट्री, सो ठीक है। अभी इसमें मुझे नहीं लग रहा बी में कुछ मैचिंग था। अब सी पढ़ लेते हैं। जो सी है, सो इन 1902 ही मूव टू मेम्फिस वेयर ही डेवलप्ड हिज कॉन्सेप्ट टू फॉर्म ए ग्रोसरी होलसेल cooperative and full service grocery store. For his new cafeteria, Saunders divided his grocery store into 3 distinct area. देखो 1, 2 एंड कहीं पे ये 3 भी लिखा है। तो मतलब ये क्या, इसका क्या मतलब है कि उसने बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट का कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है। देखो, जब ये पूरा डिटेल दे रहा है ना, ये डिवाइडेड हिज ग्रोसरी स्टोर इनटू 3 डिस्टिंक्ट एरिया, तो मतलब ये कहने का मतलब ये वही है कि ये अपने को डिस्क्रिप्शन बता रहा है। और कॉन्सेप्ट जो है, ये वर्ड भी हमें कहीं पे देखा था, देखो, न्यू आइडिया हैड बीन कैरिड आउट। फिर क्लेरेंस सॉन्डर्स, बैंक्रप्सी नहीं है। डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लेरेंस सॉन्डर्स न्यू कॉन्सेप्शन, देखो ये भी है। तो हम इस फोर्थ के आगे सी पैराग्राफ का नाम लगा देंगे, ठीक है। अब चलते हैं डी पैराग्राफ में। मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ सो डैट आप भी अच्छे से पार्टिसिपेशन लो और देखो क्या क्या हो सकता है। On September 6, 1916, Saunders launched the self-service revolution in USA by opening first self-service Piggy Wiggy store with characteristic entrance. Customers paid cash, selected their goods. इसमें भी डिस्क्रिप्शन है, बट ये यहाँ पे कुछ लॉन्चिंग की बात कर रहा है। सेल्फ सर्विस रिवोल्यूशन, वो पिगली विगली स्टोर के नाम से उसने कुछ शुरू किया। उसके बाद It was unlike any other grocery store of that time. Inside a Piggly Wiggly store, shoppers were not at the mercy of the shop clerks. If you looked at the way grocery stores were run previously, Piggly Wiggly, तो मतलब ये हम लगा सकते हैं how Clarence Saunders new idea has been carried out. तो इसके लिए हम डी लगा सकते हैं, डी पैराग्राफ का नाम। अभी हमारे पास कौन सा बचा है? थर्ड बचा है
और 5th वाला बचा। ये 2 हमारे अभी रहते हैं। अभी हम चलते हैं ई पैराग्राफ पे। ई पैराग्राफ क्या कहता है? पिगली विगली एंड द सेल्फ सर्विस कॉन्सेप्ट टुक ऑफ। Saunders opened 9 stores within the first year of business. Consumers embraced the efficiency, simplicity, most of all lower food prices. Saunders soon patented his service concept, began franchising. अच्छा ये देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, ballooned to nearly stores by 1923. Piggly Wiggly sold $100 million. तो today in groceries it is the 3rd biggest grocery retailer in the nation. The company's stock was even listed. So he was instrumental. ओके, सो ये सब पढ़ के और यहाँ पे भी पढ़ के क्या लग रहा है कि उसके बिज़नेस की ग्रोथ हुई थी। तो यहाँ था ना द बूमिंग डेवलपमेंट ऑफ हिज बिजनेस, तो हम यहाँ ई लगा देंगे। देखो पहले साल में ही उसने 9 स्टोर्स और खोल लिए थे, तो हमारा ये हुआ। अब एक ये बचा है 3rd नंबर। अभी पैराग्राफ 2 लेफ्ट है। अब ये F और G पैराग्राफ हैं, तो अब इसको पढ़ लेते हैं। हाउ एवर सॉन्डर्स वर फोलोजी, ये वर्ड हमें पढ़ते ही मिल गया। इन 1923 आफ्टर ए ड्रामेटिक स्पैट विच द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड ही वेंट ऑन टू क्रिएट द क्लेरेंस सॉन्डर्स सोल चेन विच वेंट इनटू बैंक्रप्सी। 2 बार आया ये वर्ड, तो हमारा आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? F नंबर। तो ये वर्ड कीवर्ड स्ट्रेटेजी फॉलो करना आइल्स रीडिंग में इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि ताकि आपको आंसर्स ज़्यादा इजीली मिले। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये और ये करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।